अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में चैप्टर 7 नाइन्थ क्लास का स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो सबसे पहले व्हाट इज़ मैटर क्वेश्चन अराइज होता है, सर मैटर क्या है? मैटर छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं और इसी केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। बेसिकली मैटर के साथ फ़िज़िक्स बहुत डील करती है। फ़िज़िक्स है ही रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो फिर मैटर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैटर की डिफ़ाइन आप पढ़ते रहे हैं, एनी थिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। जैसे ये पेंसिल है, ये एक मैटर है क्योंकि ये वज़न भी रखती है, इसका कुछ ना कुछ वेट है और ये कुछ ना कुछ जगह भी कवर कर रही है। तो मैटर को डिफ़ाइन किया हुआ है। इस चैप्टर में हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले एमसीक्यू टिक कर लें। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि मैटर थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर पेपर में एमसीक्यू आए फिर आपने थ्री पे टिक नहीं करना, फिज़िक्स में आपने फोर पे टिक करना है। फोर्थ कौन सी स्टेट है ये आप चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। फिज़िक्स की 9 ब्रांच थी, उनमें से एक ब्रांच प्लाज्मा फिज़िक्स थी। उसमें आपने पढ़ा था कि प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो फिर मैटर की बेसिकली फोर स्टेट्स हैं। इसी चैप्टर में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में प्लाज्मा पढ़ेंगे, वो मैटर की फोर्थ स्टेट है। तो फिर प्लाज्मा भी है, आपने फोर पे टिक करना है, थ्री पे टिक नहीं करना। मैटर की कितनी स्टेट्स हैं? फोर। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी सॉलिड भी मैटर होता है, लिक्विड भी मैटर होता है और गैस भी मैटर होती है, क्योंकि मैटर की काइंड है, मैटर की स्टेट है। फिर कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर गैस भी मैटर है? हाँ, क्योंकि मैटर की तो टाइप है, मैटर की स्टेट है गैस, इसलिए गैस भी मैटर है। तो इस यूनिवर्स में एवरीथिंग जो है वो मैटर है। सॉलिड की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, या गैस की फॉर्म में, या प्लाज्मा की फॉर्म में, हर चीज़ क्या है? मैटर। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लें, ये लाइन एमसीक्यू है। मैटर की फोर स्टेट्स हैं, थ्री नहीं है, इसके इधर फोर लिख लें। नेक्स्ट मैटर की डिफाइन है, ये भी अंडरलाइन कर लें कि मैटर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ये एमसीक्यू और डिफाइन मैटर क्या है इसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, बाकी इस पैराग्राफ में याद करने वाला कुछ भी नहीं है। मैटर के सॉलिड के बारे में कुछ बताया हुआ है, लिक्विड के बारे में और गैसेस के बारे में। तो हमने वन बाय वन इन सारों के बारे में नेक्स्ट पढ़ना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये एमसीक्यू था और एक ये शॉर्ट क्वेश्चन कि मैटर क्या है, मैटर की डिफाइन करनी है और ये एमसीक्यू करना है कि मैटर की फोर स्टेट्स हैं। साइड पे भी एमसीक्यू है, ये भी टिक कर लें। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। इन थ्री स्टेट्स में वाटर एग्जिस्ट करता है, यानी वाटर लिक्विड गैसेस की फॉर्म में भी होता है, वेपर्स की फॉर्म में, क्लाउड्स की फॉर्म में, यानी वाटर लिक्विड की फॉर्म में भी होता है और वाटर सॉलिड की फॉर्म में भी होता है जब आइस बन जाती है। तो फिर वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी और गैस में भी। तो ये एमसीक्यू भी टिक कर लो। नेक्स्ट शुरू करते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। मैटर का काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या है? ये मॉडल जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं ये वाले 1 2 3। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। कितने फीचर्स हैं इसके? 3 फीचर्स हैं। फीचर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। जिस तरह हर स्टूडेंट की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियात होती हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं कुछ कम पढ़ते हैं। तो इस तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए इसके भी 3 फीचर्स हैं, 3 इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली क्या है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर कोई भी हो, ये पेंसिल है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स क्या होता है?
दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिले फिर मालिक्यूल बनता है, एक एटम भी मिले फिर भी मालिक्यूल बनता है, जिस तरह मोनोअटॉमिक मालिक्यूल। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मालिक्यूल। फर्स्ट फीचर, सेकंड मालिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन। मालिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन, कंटिन्यूस मोशन करते ही रहते हैं। जिस तरह ये पेंसिल में जो पार्टिकल्स हैं, मालिक्यूल्स हैं, वो भी कंटिन्यूस मोशन कर रहे हैं। मालिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मालिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये थ्री इस काइनेटिक मालिकुलर मॉडल के फीचर्स हैं। पहला कि मैटर छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिनको मालिक्यूल्स कहते हैं। मालिक्यूल्स कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, मालिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये थ्री फीचर्स थे। शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। ये काइनेटिक मालिकुलर मॉडल का यूज़ है। इस मॉडल को किसके लिए यूज़ करते हैं? इस मॉडल को यूज़ करते हैं मैटर की स्टेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। मैटर की थ्री स्टेट्स को, सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस मॉडल को यूज़ करते हैं। जिस तरह रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा केमिस्ट्री में, बोहर का मॉडल पढ़ा। रदरफोर्ड का मॉडल ये है कि एटम का न्यूक्लियस भी होता है, और बोहर का मॉडल ये है कि एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो वो भी बोहर का मॉडल यूज़ होता है एटम के न्यूक्लियस को डिस्क्राइब, रदरफोर्ड का मॉडल यूज़ होता है एटम के न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करने के लिए। इसी तरह आज हमने जो मॉडल पढ़ा है काइनेटिक मालिकुलर मॉडल मैटर का, ये किसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है? मैटर की थ्री स्टेट्स को, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैसेस क्या है? स्टूडेंट्स, ये बुक के ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में हैं यही बुक वाले पॉइंट्स, लेकिन इनको पॉइंट्स में बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, वो पॉइंट्स समझते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ये भी सॉलिड वाला अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लिक्विड वाला और सॉलिड वाला, कि सॉलिड की दो प्रॉपर्टीज़ लिखें, लिक्विड की दो प्रॉपर्टीज़ लिखें और गैसेस की दो प्रॉपर्टीज़ लिखें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, सॉलिड की प्रॉपर्टीज। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप्स एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है और वॉल्यूम होता है। जिस तरह स्टोन, इसकी फिक्स शेप होती है और वॉल्यूम होता है। आपने भी फर्स्ट पॉइंट राइट कर देने। सेकंड पॉइंट, देयर मॉलिक्यूल आर हेल्ड क्लोज टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज होते हैं, किस वजह से क्लोज होते हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यानी सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कौन सी फोर्सेस होती हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दो पॉइंट्स, दो प्रॉपर्टीज़ हो गई। एग्जांपल के तौर पे जैसे स्टोन, इसके पार्टिकल्स ये भी क्लोज क्लोज होती हैं। मेटल स्पोन, चम्मच के केस में इसके पार्टिकल्स भी क्लोज क्लोज होते हैं, और पेंसिल के केस में इसके पार्टिकल्स भी क्लोज क्लोज होते हैं। तो फिर ये तीनों क्या हैं? सॉलिड्स हैं। ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। लिक्विड की फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्टेंसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर मोर देन इन सॉलिड्स। यानी लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन डिस्टेंस एज कंपेयर टू सॉलिड्स ज़्यादा होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर वीकर देन सॉलिड्स। इनके ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्सेस होती हैं वो एज कंपेयर टू सॉलिड्स क्या होती हैं? वीक होती हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी। थर्ड, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड कैन स्लाइड ओवर वन एन अदर। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्लाइड कर सकते हैं। मतलब लिक्विड कैन फ्लो, यानी लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स स्लाइड ओवर करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी कि लिक्विड कैन फ्लो। फोर्थ प्रॉपर्टी, लिक्विड अटेन्स द शेप ऑफ अ कंटेनर टू विच इट इज़ पुट। लिक्विड को जिस कंटेनर में रखें, ये लिक्विड उसकी शेप बना लेता है। जैसे अगर ग्लास में रखें,
अगर ग्लास में रखें तो ये ग्लास की शेप बना लेता है, किसी प्लेट में रखें तो ये प्लेट की शेप बना लेता है, अगर किसी सिलेंडर में रखें तो ये सिलेंडर की शेप बना लेता है। तो ये थी लिक्विड की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट गैसेस की पढ़ते हैं। गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस की ना तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है। गैसेस एयर है, ना इसकी शेप है और ना ही इसका वॉल्यूम। दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप। गैसेस को हम किसी भी कंटेनर में, किसी भी बर्तन में, किसी भी शेप के बर्तन में हम इनको फिल कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी गैसेस की, देयर मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन। इनके मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मच फार्दर अपार्ट। गैसेस के केस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, वाकई ज़्यादा होता है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस आर मच लाइटर दैन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी हल्के होते हैं और मॉलिक्यूल्स के हल्के होने की वजह से गैसेस भी हल्की होती हैं सॉलिड्स से और लिक्विड्स से। यानी सबसे भारी सॉलिड्स होते हैं क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज होते हैं, उससे कम लिक्विड्स होते हैं क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल थोड़े से दूर होते हैं, और गैसेस में तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर है, इसलिए गैसेस हल्की होती हैं सॉलिड से और लिक्विड से। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, द गैसेस कैन बी स्क्वीज्ड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम। यानी गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं स्मॉलर वॉल्यूम में। सेवंथ प्रॉपर्टी, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में भी रखें गैस को, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, फिर अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में भी रखें गैस को, गैस उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर क्या लगा रही होती है, प्रेशर। तो इसकी सेवन्थ ये प्रॉपर्टी थी। एग्जाम्पल के तौर पे गैसेस की एग्जाम्पल में फेमस एग्जाम्पल आ जाएगी एयर। तो ये था स्टूडेंट्स टॉपिक हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इधर से शुरू करेंगे। तो आज हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया है और काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के फीचर्स पढ़े हैं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन सॉलिड लिक्विड गैस वाले, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के फीचर्स एक वो शॉर्ट क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, और एक मैटर की डिफाइन 5 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं इस वीडियो में। यही आपने याद करने हैं, बाकी MCQ क्यूज़ हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना है। अल्लाह हाफिज़।